सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पीपीबी का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम तो आपका ऑनलाइन होगा एंड एग्ज़ाम में लगभग 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के नहीं हैं। यहाँ पर अप्रोक्स मान के चले, अगर हम लोग अप्रोक्स 40 जो क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन आपको हाफ मार्क्स के एंड 40 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के और 20 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के, ऐसे करके आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ये जो है 3 तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब ये 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 120 मिनट्स मिलेंगे, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। एंड नाउ डेज ये जो 2 आवर्स का टाइम है, 2 घंटे का टाइम जो है वो कम पड़ने लगा है, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी आ रहे हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी करके चलना पड़ेगा। पहले 1 घंटे 1.5 घंटे में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब एग्ज़ाम बहुत टाइम टेकिंग है, पूरे 120 मिनट में 100 क्वेश्चन हो भी नहीं पाते। कई क्वेश्चन में तो ऐसे तुक्का मार के आना पड़ता है, बिना देखे आंसर करना पड़ता है। एंड रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो अभी तक एज़ पर दी IBF के जो रूल्स हैं, सिलेबस PDF है, उसके हिसाब से अभी कोई नेगेटिव मार्किंग कहीं भी मेंशन नहीं है। रही बात पासिंग क्राइटेरिया की, तो ईच एंड एवरी पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा और पास करने के लिए उसमें से आपको 50 मार्क्स चाहिए। और अगर आप वन गो में एक ही बार में चारों पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं मई 2026 में, तो ईच एंड एवरी पेपर में 45 प्लस मार्क्स होने चाहिए और जो एग्रीगेट है आपका वो 50% होना चाहिए, यानी 400 में से कम 200 नंबर लेकर आए चारों पेपर को मिला के। एंड जो पेपर आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है, उसका क्रेडिट रिटेंशन अवेलेबल रहेगा। जो एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट अटैम्प्ट में वही देना पड़ेगा, लेकिन सारे पेपर आपको विदिन 3 ईयर्स और 5 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट या 3 साल के अंदर अंदर सारे पेपर आपको क्लियर करने हैं।